नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आई में। आज हम 11 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है विशाल शर्मा, देव आनंद, MA गणपति, प्रताप सिंह। इसका सही आंसर है MA गणपति को। वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड केंद्र के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से BCAS प्रमुख का पद खाली पड़ा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को BCAS के महानिदेशक पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाए जा रहे शीतवे बंदरगाह को चालू किया जाने की दिशा में काम कर रहे हैं? ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, कनाडा, मलेशिया। इसका सही आंसर है म्यांमार। भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के रखाइन राज्य में बनाए जा रहे शीतवे बंदरगाह को चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। शीतवे पोर्ट के बारे में, शीतवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी शीतवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का एक बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। इसकी मुद्रा है वर्मी कयात और इसके राष्ट्रपति हैं विन मिंट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है इमैनुअल चार्पियर को, जेनिफर A डोडना को, अल्टर मेरी को, A एंड B दोनों। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों। इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर A डोडना को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। जेनेटिक सीजरस ए टूल फॉर रीराइटिंग द कोड ऑफ लाइफ जीवन चक्र के पुनर्लेखन का एक उपकरण है। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर A डोडना ने क्रिस्पर CS9 DNA कैंची के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है। इनके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक का जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है, नए कैंसर उपचारों में योगदान कर रहा है और विरासत में मिली बीमारियों के इलाज के सपने को सच कर सकता है। इमैनुअल चार्पियर के बारे में, इमैनुअल चार्पियर का जन्म 1968 में जुवेसी सूर ओरेंगे फ्रांस में हुआ था। 1995 में इंस्टीट्यूट पास्चर पेरिस फ्रांस से PhD की। जर्मनी के बर्लिन स्थित रोगजनकों विज्ञान के लिए मैक्स प्लेक यूनिट निदेशक हैं। जेनिफर A डोडना के बारे में, जेनिफर A डोडना का जन्म 1964 में वाशिंगटन DC USA में हुआ था। 1989 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन USA से PhD की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA और अन्वेषक हार्वर्ड यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हाल ही में हो गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, मलेशिया, म्यांमार, स्वीडन। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकई का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन 29 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 2014 के T20 विश्व कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अगला प्रश्न है, हाल में कौन भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित करेगा? ऑप्शन है इसरो, DRDO, CDAC, WHO। इसका सही आंसर है CDAC।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर प्रेम सिद्धि AI को विकसित करेगा। यह पहल भारत को वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन के शीर्ष देशों के साथ लाकर खड़ा कर देगा। इस पहल की अगुवाई CDAC वैज्ञानिक और कार्यक्रम निदेशक अभिषेक दास ने की, जिन्होंने इस विचार की कल्पना की और भारत के सबसे बड़े HPC AI इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार किया। प्रेम सिद्धि AI के बारे में, यह हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 210 AI पेटाफ्लॉप्स से लैस एक मशीन है। यह नवी इंडिया DGX सुपर POD संदर्भ आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिसमें 42 NVIDIA DGX A100 सिस्टम लगा है, जो CDAC के स्वदेशी रूप से विकसित HPC AI इंजन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ NVIDIA मेलाक्स HDR इन्फिनीबैंड नेटवर्किंग से जुड़ा है। CDX के महानिदेशक हैं हेमंत दरबारी। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर को। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे या विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी। WCD की शुरुआत कपास के 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा कपास के महत्व को वैश्विक वस्तु के रूप में मान्यता देने के लिए की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसके महानिदेशक हैं रॉबर्टो एजेविडो। अगला प्रश्न है, हाल ही में बधिर बच्चों के लिए सभी तरह की वैश्य शैक्षणिक सामग्री को उनके समझने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? प्रश्न है ISL RTC NCERT A&B दोनों WHO। इसका सही आंसर है A&B दोनों। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार बधिर बच्चों के लिए सभी तरह की शैक्षणिक सामग्री को उनके समझने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह बोलने या सुनने में कठिनाइयों वाले लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो दिव्यांगों को सशक्त बनाएगा। सांकेतिक भाषा में सभी शिक्षा सामग्री बदलने से किसी भी शारीरिक असमता के बावजूद सभी को समान अवसर मिल पाएंगे। ISL RTC और NCERT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर NCERT ISL RTC और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्य सदस्यों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा की शुरुआत की? प्रश्न है RBI बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक, SBI बैंक। इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा की शुरुआत की है। यह डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। LAS डेबिट का उपयोग देश की सभी मर्चेंट मशीनों पर ग्राहकों द्वारा मंजूर की गई अपनी LAS राशि का इस्तेमाल ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर भुगतान जैसे सहज POS और ऑनलाइन लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। डेबिट कार्ड के लाभ, लेन देन की लिमिट, कार्ड की अधिकतम दैनिक लेन देन सीमा, POS और ऑनलाइन लेन देन के लिए 3 लाख होगी। डिजिटल कार्ड, बैंक ग्राहकों को एक डिजिटल कार्ड करेगा जो एक व्यावसायिक दिन के भीतर
आई मोबाइल पर ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्लास्टिक कार्ड 7 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑटोमेटिक नवीनीकरण, LAS खाते के नवीनीकरण पर कार्ड स्वतः नवीनीकृत हो जाता है। ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 82 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 96 वर्ष। इसका सही आंसर है 82 वर्ष। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन 42 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 1976 के सुपर हिट गीत और फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे। उनका असली नाम विषम कोहली था। उन्होंने अपने अभिनय करियर के दौरान 11 हिंदी फिल्मों जैसे हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर में अभिनय किया था। एक्टिंग के अलावा आनंद ने कुछ फिल्मों का निर्देशन और प्रोड्यूस भी किया था, जिसमें चलते चलते फिल्म भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित सहगल, मोहित बजाज, एम राजेश्वर राव, प्रदीप यादव। इसका सही आंसर है एम राजेश्वर राव को। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2020 को एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले एम राजेश्वर राव RBI में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। वह केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में NS विश्वनाथन की जगह लेंगे। NS विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मार्च 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर MD पात्रा, VP कानूनगो, MK जैन। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिसका मुख्यालय मुंबई में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।